तो एक एक करके मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने इससे पहले देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए और अब आप देख रहे हैं कि जापान से एक खास मेहमान आए हैं। और जापान के प्रधानमंत्री देखिए फोमियो किशिदा, उनका भी भव्य स्वागत किया गया। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग खास मेहमानों की, कि वो जब आए, जब उनकी अगवानी की जाए। देखिए इटली से जब ये खास मेहमान आई हैं तो उनका स्वागत किया गया। इससे पहले इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर आपने देखी। फोमियो किशिदा जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी पत्नी के साथ में पहुंच चुके हैं। उनका भी भव्य स्वागत किया गया, सभी से इंट्रोड्यूस कराया गया। और जैसे ही सभी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, सभी को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया जाता है, चाहे वो नृत्य के जरिए हो, और सभी का इसी तरीके से स्वागत किया जाता है। ये देखिए जिस तरीके से ये हेलो बोला जा रहा है, ये जापान की सभ्यता में होता है, इसी तरीके से वहाँ हेलो बोला जाता है। तो जापान के प्रधानमंत्री को भी हम जब हमारे वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो उसी तरीके से उसी अंदाज में उन्हें हेलो बोल रहा है। अभी आप देखेंगे वो तस्वीर कि यही तरीका होता है जापान में, कि जापान से आप इसी तरीके से जो है आप हेलो बोलते हैं। तो अब देखना ये है कि जापान के साथ में भी जब बायलैटरल टॉक्स होती हैं तो आखिर जापान के साथ भी चीज़ें क्या निकल कर आती हैं। इमैनुअल मैक्रो जब भारत आए हैं, उनका भी ग्रैंड वेलकम किया गया। तो एक एक करके दिल्ली में खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। कल आप भारत मंडपम में देखेंगे कि दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों के सभी नेता आपको एक ही फोरम, एक ही मंच पर दिखाई देंगे, और वो भी भारत की ताकत को देखेंगे, बदलते हुए भारत को देखेंगे, बदलते हुए दिल्ली को देखेंगे, और भारत में बढ़ती अपार संभावनाओं को देखेंगे। जापान के साथ में हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे जो है समझौते हैं। अब देखना यह है कि और उनको कैसे प्रगाढ़ किया जाता है। और जापान के साथ में हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। जापान हमेशा से भारत के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दिया है, और ऐसे में G20 में जब भारत से मुलाकात करने के लिए, भारत के साथ खड़े होने के लिए पहुंचा है। कल पीएम आवास पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। द्विपक्षीय बातचीत में जापान के हिस्से क्या जाता है और जापान भारत के लिए क्या करता है, ये भी देखना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भी जापान बहुत आगे है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो जापान से ही ऑपरेट होती हैं, जापान में काम करती हैं, जापान में ही अपनी चीज़ों को बनाती हैं, ऐसे मैन्युफैक्चर करती हैं। तो अब क्या भारत में वो जो है यहाँ पर प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी मेहमान जब आए पहले भी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत के अंदर हम संभावनाएं देख रहे हैं, और बहुत सारी हाईटेक सिटीज़, चाहे वो अहमदाबाद रही हो, बेंगलुरु रही हो, चाहे दिल्ली रही हो, या बहुत सारे और शहर, चाहे हैदराबाद रहे हो, सभी जगह पर उन्होंने अपने प्लांट लगाने की बात कही। क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे रहा है, और टेक्नोलॉजी के मामले में उसने सभी को अपना लोहा मनवाया है, और कैसे कम संसाधनों में भी काम करने की क्षमता जापान रखता है। क्योंकि बहुत सारे मुश्किल हालातों से जापान, चाहे वो स्ट्रॉम रहे हों, चाहे वो फ्लड रहे हों, ऐसे मुश्किल हालातों से जापान कई बार गुजरता रहा है। लेकिन जापान एकमात्र वो देश है जो बहुत जल्दी इन मुश्किल परिस्थितियों से उभर आता है, क्योंकि जापान की सभ्यता बहुत पुरानी है, जापान के लोगों के रहने का तौर तरीका बहुत अलग है। इकिगाई जो आप एक बेस्ट सेलर किताब पढ़ेंगे, वो भी यहीं से आती है। आप जब उसको पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ के लोगों का रहने का तरीका, यहाँ के लोगों का स्वभाव, उनका खान पान सब बहुत अलग है। इसीलिए जापान की जो संस्कृति है वो भी अपने आप में बहुत खास है, और ये हेलो कहने का तरीका भी जापान का ही है, जिस तरीके से हम जापान को नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते भारत में आपका।